के बाद ही अपन ने इसको प्लानिंग में साथ में रखे थे। कॉलेज की जो एग्जामिनेशन है वो नवंबर 25 नवंबर के बाद से शुरू होने हैं। ये वैकेशन लीव का जो टाइम होता है उस दौरान ये कार्य संपन्न हो जाएगा। दूसरा, जो कॉलेज का प्रांगण है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और संस्था परिवार की जो लगभग 15 एकड़ की जगह है उसमें ये प्रोग्राम हो रहा है। 17-18 एकड़ का जो टोटल एरिया है जो इस प्रोग्राम में यूज होने जा रहा है। डिफरेंट जो चाचा जी ने बताया भोजनशालाएं सबकी अपनी अपनी जो व्यक्तिगत हम मानते हैं कि जो एक एक्सपेक्टेड क्राउड है जो हमारे अतिथि आने वाले हैं उनको उनको ध्यान में रखते हुए हमने भोजनशालाओं का निर्माण कराया है। जो हमारे अतिथि आ रहे हैं उनको हमारा जो मेन डोम है बेसिकली जिसमें प्रोग्राम होना है वो 132 फीट बाय 450 फीट का मेन डोम है जिसमें ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो 6 दिवसीय प्रोग्राम होने वाला है वह संचालित किया जाएगा। साथ में जो भोजनशालाएं हैं इंद्रदाणियों का भोजनशाला है वो 250 फीट बाय 84 फीट का और 350 बाय 84 फीट का हमारे जो अतिथि आने वाले हैं जो हमारे जितने भी शहर के लोग आने वाले हैं वो उनके भोजन की व्यवस्था के लिए वहाँ किया हुआ है। और जैसे कि चाचा जी ने बताया एक भोजनशाला अलग से बनाया है जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मुख्य अतिथि के रूप में हम कहें विशिष्ट लोगों के रूप में कहें उनके लिए एक अलग से व्यवस्था बनाई हुई है। भोजन का प्रकार सभी में एक जैसा है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, परंतु चूंकि बैठने की और लोगों को बातचीत करने का व्यवस्थित समय मिल सके इसलिए थोड़ा अलग अलग जगह पे क्राउड मैनेजमेंट जो हो सके वैसा हमने प्रयास किया हुआ है। टोटल 5 भोजनशालाएं हैं और वास्तव में जो हमारे स्टाफ हैं जो हमारे सहयोगी लोग हैं चाहे वो टेंट के लिए हो चाहे लाइट्स को लेकर के चाहे वो उनके लिए एक अलग भोजनशाला बनाया हुआ है क्योंकि टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए सबका अपना अपना टाइम होता है इसलिए भोजनशालाएं अलग अलग भी करनी पड़ती हैं। अभी तक टोटल कितने रजिस्ट्रेशन आ गए? रजिस्ट्रेशन हमारे पास जो इस वक्त आ चुके हैं जो हमारे 1250 के करीब पार्टिसिपेंट जो पूजन की विधियों में शामिल होने वाले हैं और 7000 के करीब रजिस्ट्रेशन अभी अतिथि के रूप में हो चुके हैं और संभावित हमारा जो है 15 से 20,000 के बीच में अतिथि का हम मान के चल रहे हैं। यदि कोई बेकर रजिस्ट्रेशन किया आता है तो उसके लिए व्यवस्था काउंटर लगाए हुए हैं जो हमारे मुख्य द्वार हैं वहाँ पर स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत सिंपल सा है, प्रोग्राम के स्तर तक आते आते भी कोई भी व्यक्ति मोबाइल के माध्यम से उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। शांतिनाथधाम.com पर रजिस्ट्रेशन का पेज दिया हुआ है, उसमें अतिथि के रूप में हमें रजिस्ट्रेशन करना है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ हमें उसमें अपना नाम अपना व्हाट्सएप नंबर और हमें अपना आधार कार्ड चूँकि एक आईडी कार्ड के रूप में ज़रूरी होता है, जैसे आप उसको दर्ज करते हैं आपका रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जाता है और आपको आई कार्ड व्हाट्सएप के पर प्राप्त हो जाता है और यहाँ पर आदमी प्रवेश कर सकता है इजीली। कितने बजे से टाइमिंग रखी है कार्यक्रम सुबह चूँकि जो कार्यक्रम की रूपरेखा है शुरुआती दौर में जो पूजन का कार्यक्रम है वो मॉर्निंग 6 बजे से शुरू होना, 6:30 बजे से अभिषेक के साथ हमारा प्रोग्राम शुरू होगा भगवान के और पूजन होगी। पूजन के बाद गुरुदेव के आशीर्वाद और प्रवचन का हम लोगों को लाभ मिलेगा और फिर उनकी आहारचर्या और दिन भर में जो कार्यक्रम है वो शाम तकरीबन 7 बजे आखिरी प्रोग्राम शुरू होगा जो लगभग 8-10 बजे रात तक कंप्लीट हो जाएगा। ये दैनिक डेली का ये शेड्यूल रहेगा। प्रोग्राम की जो गतिविधियां हैं अलग अलग कल्याणक के हिसाब से अलग अलग दिन की गतिविधियां बदलती जाएंगी। दैनिक क्रियाएं जो है पूजन की, अभिषेक की, प्रवचन की, भोजन के, आहार की, यह प्रक्रिया तो एज इट इज रहेगी। और मंदिर का निर्माण कितनी जगह पे हुआ, मंदिर की कुछ विशेषताएं? मंदिर की विशेषता हम ऐसा कहेंगे वास्तव में ये प्रोग्राम जो मंदिर है जैसा कि चाचा जी ने बताया कितने साल में बन के तैयार हुआ? मंदिर हम लोगों का 2015 में इसका शिलान्यास किया गया था आचार्य विश्वेश्वर जी महाराज के माध्यम से ही और और इसको कंप्लीट होने में 10 वर्ष पूर्ण हो गए। मंदिर का जो भगवान शांतिनाथ भगवान का श्री 1000 शांतिनाथ भगवान का मंदिर है ये मूल नायक जो है शांतिनाथ भगवान की मूर्ति कहाँ से आई? ये जयपुर से आई हुई है, वियतनाम पत्थर में बनी हुई है
वियतनाम पत्थर में बनी हुई है, पद्मासन प्रतिमा है ये। कितनी बड़ी? ये 87 इंच की प्रतिमा है। और जो विधि नायक जिनका पंचकल्याण किया जाएगा वह भी शांतिनाथ भगवान का ही पंचकल्याण प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और कोई जानकारी वीआईपी कौन-कौन आएंगे? अभी जैसे हम कहें, हमारे पास जो जानकारी है वो कैलाश विजयवर्गीय जी की है, हमारे सारे जो क्षेत्रीय विधायक उनकी है, मंत्री जी की भी है। और संभावित जो तिथि कंफर्म होना है, माननीय शिवराज सिंह जी की तिथि कंफर्म होना है, किस डेट को वो पहुंच रहे हैं। ये सांसद जी भी रहेंगी, निश्चित है, पर डे उनका पर डे का है, हो जाएंगे। हाँ। और आज जो है आज 5 बजे तक मुख्यमंत्री जी का भी हमें शेड्यूल मिल जाएगा। आज भैया गए हैं वहाँ पर, आज उनसे बातचीत होगी कैसा भी क्या होता है। हाँ, सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स हायर किए हुए हैं, पुलिस प्रशासन का सहयोग प्राप्त हो रहा है, गेट्स बने हुए हैं व्यवस्थित, वॉलंटियर्स लगे हुए हैं और गार्ड्स लगे हुए हैं। हम लोगों ने मेडिकल सेटअप भी बनवा रहे हैं इसमें, जो हमें स्वास्थ्य विभाग से और संस्था का जो नर्सिंग डिपार्टमेंट है उनके माध्यम से हमारे लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था भी ध्यान में रख के हमने एक कैंप वहाँ भी लगाया हुआ है। और सीसीटीवी कैमरा हम लोगों ने 64 सीसीटीवी कैमरा प्लान किए हुए हैं इसमें, ताकि सुरक्षा के लिए उसका भी ध्यान दिया जा सके। परिवहन की कोई व्यवस्था जो है? परिवहन की व्यवस्था शहर के 14 स्थानों से हम लोगों ने बसेस की व्यवस्था रखी हुई है, जो लोग आ रहे हैं उनके लिए निःशुल्क बस की व्यवस्था रखी हुई है। और सुबह से लेके शाम तक में तकरीबन 5 से 6 चक्कर लगने की संभावना रहेगी। सुबह चूँकि पूजन की क्रिया के लिए, फिर पोषण के लिए, फिर उसका दोपहर के कारण के लिए और फिर शाम के कार्यक्रम के लिए, इस प्रकार से जो राउंड लगेंगे बस इसके, वो 14 स्थल हम लोगों ने, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन करते हैं, प्रक्रिया करते हैं, तो उसमें ये एक विकल्प है लोगों के पास कि हमें बस सुविधा चाहिए है और हम किस स्थान से चाहते हैं। तो उस प्रकार से जो हमें एक फ्रिक्वेंसी और हमारे पास जो जानकारी आएगी कि किस स्पॉट से हमारे पास कितने लोगों को हमें व्यवस्था प्रोवाइड कराना है, तो हमारी बसेस की व्यवस्था उस अनुसार। रजिस्ट्रेशन कराने का उद्देश्य यही है कि जो कार्य में हमारे पास किसी प्रकार की फैक्ट एंड फिगर्स नहीं होते हैं, उसको फिर अव्यवस्थित हो जाता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है और उससे हम व्यवस्थाओं को अच्छे रूप से तैयार करने में सक्षम होते हैं। शाम को कल्चरल प्रोग्राम है,